नमस्कार, मैं हूं सुमित। स्वराज एंटरटेनमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में है फिल्म एक्टर आशीष शर्मा, जिसको आपने सिया के राम में देखा होगा। इन्होंने राम बनकर जनता को अपना दीवाना बनाया और अब इनकी फिल्म आ रही है हिंदुत्व, जिसको लेकर ये काफी चर्चों में बने हुए हैं। चले चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए सुमित। थैंक यू। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपकी फिल्म अब रिलीज होने वाली है। लोगों लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, तो आपको महसूस कैसा हो रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सरप्राइज हूँ मैं। एक तो आज आपने बोला तो अभी आज सुबह ही हमने देखा कि आईएमडीबी पर मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म में हम नंबर 3 पर हैं, और जिसमें हिंदी फिल्म्स में हम नंबर 1 पर हैं, हिंदुत्व। सो वो देखकर काफी खुशी होती है और काफी एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि आम तो मतलब लोग ऐसा विश्वास नहीं करते ना, क्योंकि मतलब इन ऑल ऑनेस्टी हम कोई फिल्मों के बड़े नाम तो है नहीं, और ना ही कोई हमारी इतने बड़े बजट की फिल्म है। बट सिर्फ कंटेंट पर और सिर्फ ट्रेलर पर, तो ट्रेलर में आपने परफॉर्मेंसेस देखी, सब्जेक्ट देखा, विषय को देखा लोगों ने, सिर्फ उसके, और 2 गाने हमने रिलीज भर किए हैं, सिर्फ इतने से कंटेंट पर जो उन्होंने झलक भर देखी फिल्म की, आज फिल्म के इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। लोग पूरे पूरे देश भर से आम जनता सपोर्ट में आ गई है, खड़ी हो गई है। और मैं इतने सारे हम वीडियोस देख रहे हैं जो कि ऑडियंस है, और उन्हीं को आकर फिल्म देखनी है, उन्हीं को आकर टिकट खरीदनी है। और जब वो खुद अपना मैंडेट दे रहे हैं, तो फिर आपको अपनी मेहनत पर भरोसा होता है, और आपको ये अच्छा लगता है कि आपने जो मेहनत की है 1 साल भर फिल्म के पीछे, वो कहीं ना कहीं सही दिशा में। हम जैसा जानते हैं कि बॉलीवुड बायकट मुहिम काफी तेजी से चल रही है। बड़े बड़े एक्टर्स की फिल्म फ्लॉप हो चुकी है। चाहे मैं लाल सिंह चड्ढा की बात करूं, चाहे मैं रक्षाबंधन की बात करूं, तापसी पन्नू की फिल्म की बात करूं। तो आपके जी। मन में थोड़ा सा एक डर तो होगा कि ऐसा नहीं कि हमारी फिल्म ये बायकट बॉलीवुड बायकट का शिकार हो जाए, ऐसा कुछ आपके मन में? नहीं, ऐसा कोई डर नहीं था मुझे, तो बल्कि उम्मीद थी कि फिल्म को बहुत सपोर्ट मिलेगा, और वैसा ही हो रहा है। क्योंकि देखिए, बॉयकॉट बॉलीवुड का जो जो भी हम इतने जमाने से, हम इतने देर से देख रहे हैं कि जो चल रहा है, पीपल आर सेइंग नो टू अ सर्टेन काइंड ऑफ फिल्म मेकिंग। उसके लिए वो बॉयकॉट करते हैं। लोग एक सर्टेन तरीके से जिन जो चीजें चल रही थी, उसको हम भले ही कह लें, जो बड़ा पॉपुलर वर्ड होगा, मैं उसको मानता नहीं कि बॉलीवुड माफिया और ये जितने भी वर्ड्स बड़े पॉपुलर हो गए। पर देखिए, कहीं ना कहीं एक गुटबाजी तो है, कहीं ना कहीं एक हर कोई अपने लोगों के साथ काम करना पसंद करता है, और हर क्षेत्र में होता है। और इसलिए आप अपने वाजिब कंपटीशन को इरेडिकेट करने की या ऊपर नहीं आने देने की हर संभव कोशिश करते हैं, और वो आई थिंक इट्स जस्ट पार्ट ऑफ गेम। उस पर क्रिप करने का कोई फायदा नहीं है। ये हर जगह ऐसा होता है, वो राजनीति हो, खेल हो, कॉर्पोरेट जॉब हो, या फिल्म इंडस्ट्री हो, हर जगह कंपटीशन को इरेडिकेट करने की कोशिश की जाती है, और आपको उसे सर्वाइव करना होता है। सो आई थिंक जो जनता है, अब उसने ये बताना शुरू कर दिया खुले में आकर कि हम अब खड़े हैं उन लोगों के साथ जो डिजर्व करते हैं उस पेडेस्टल पर होना। अब आप हमें डायरेक्ट नहीं करेंगे, अब आप हमें इस बात को हमारे पर इम्पोज नहीं कर सकते कि आपको इन्हीं 10 लोगों को देखना होगा, या यही 10 तरह की फिल्में देखनी होंगी। और आई थिंक इट इट हैज अ लॉट ऑफ टू डू विद जो एक्सपोजर मिला है लोगों को बिकॉज ऑफ ओटीटी। उन्होंने बहुत सारी बाहर की फिल्में देखना शुरू कर दी, तो उन्हें पता है अब कि अच्छा क्या है, खराब क्या है, उन्हें क्या देखना है, नहीं देखना है। और जब आप अब मैं तो भाई हमेशा से ऑडियंस के लिए काम करता आया हूँ। जब मैंने शुरुआत की तब से, थिएटर करता था तब से, तो आप सीधा ऑडियंस से कनेक्ट करते हैं, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। और आई थिंक अब जैसे पहले होता था ना कि गॉडफादर नहीं है फिल्मों में तो आप अच्छा काम नहीं कर सकते, आपको काम नहीं मिलेगा, आपको एक ग्रुप में आना पड़ेगा। अब क्या हो गया, अब ऑडियंस गॉडफादर बन गई है, और उसने बताना शुरू कर दिया है कि अब हम इनके साथ हैं और इनके साथ नहीं है। कहीं ना कहीं उन एक्टर्स को फायदा तो मिलने लगा है जो काफी टाइम से जिनको फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा था, नेपोटिज्म के शिकार हो रहे थे। कितना सहमत है इस जी बात बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, देखिए गुटबाजी, मैंने गुटबाजी हर जगह होती है। अब जब तक आप किसी गुट का हिस्सा नहीं है, अब वो कोई भी किसी, बहुत सारे गुट है सब, और आप देखेंगे गुट से मेरा मतलब है कि एक एक कंफर्ट जोन होता है कुछ लोगों का आपस में काम करने का, वो उन्हीं लोगों के साथ में काम करते हैं। तो आप देखेंगे कुछ निर्देशक, कुछ ही एक्टर्स
आपस में काम करते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि कंफर्ट लेवल होता है। कुछ टेक्नीशियन साथ में काम करते हैं, वो जो जो ताउम्र साथ में काम करते हैं, तो एक कंफर्ट लेवल होता है। और ये हर जगह है, सिर्फ हिंदुस्तान में, दुनिया भर में ऐसा है। तो उसको हम गुटबाजी भी कह सकते हैं या एक कंफर्ट लेवल ऑफ वर्किंग कह सकते हैं। तो उसमें घुसना बड़ा मुश्किल होता है। वो आप तभी घुस पाते हो जब आप अपने पैरों पर थोड़ा सा खड़े हो जाएं, अपने आप को थोड़ा प्रूव कर लें। बट वो प्रूव करने के लिए भी तो मौका चाहिए होता है ना, जबकि मौका नहीं देगा तो आदमी प्रूव कैसे करेगा। तो अब आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि अब जनता ने मौका देना शुरू कर दिया है ऐसे टैलेंट को। जनता पीछे खड़ी हो गई है कि अब हम खड़े हैं इनके पीछे, अब आप बताइए कैसे आप नहीं दिखाएंगे हमें इनको। और आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट चेंज एंड द मोस्ट पॉजिटिव चेंज वी नीडेड इन दिस कंट्री। आपको ये हिंदुत्व फिल्म मिली कैसे? करण सर का फोन आया था उनके ऑफिस से कि आइए मिलिए, हमें आपसे मुलाकात करनी है। और आई थिंक करण सर को किसी ने मेरे बारे में बताया। हालांकि वो उन्होंने मेरा काम ज्यादा नहीं देखा था। फिर मैं उनसे मिला तो उन्होंने उसके बाद उन्होंने मेरे काम जो थे वो देखे। और वो भले सिया के राम का था, मोदी था, रंगरसिया, उन्होंने वो सारे काम देखे। और हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने नरेट की फिल्म, मैंने सुनी और सुनकर उन्होंने कहा कि अगर कुछ स्क्रीन टेस्ट कर सकते हो आप या मत करो, कैसे कैसे आगे बढ़े। तो मैंने कहा कि सर स्क्रीन टेस्ट से बेटर अगर मैं सामने बैठकर आमने सामने ओवर द टेबल में आपको सुनाऊं सिर्फ चीजें। तो उनको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। बट देन ही गिव इट ए ट्राई कि चलो ठीक है आ जाओ। तो हम आमने सामने बैठे और मैंने उनको अक्रॉस द टेबल ही मैंने उनको बहुत सारी चीजें बोली, सुनाई। तो उनको कहीं ना कहीं समझ में आया कि ये जो किरदार मैं सोच रहा हूँ ना, ये इस लड़के के अंदर है कहीं। क्यों? क्योंकि मैं उस अपब्रिंगिंग से आता हूँ। मैं उस परवरिश से आता हूँ जहाँ पर ये जो फिल्म कहती है ना, वो सारी चीजें मैंने बचपन से अपने अंदर जी ही है। तो आई थिंक दैट इज वेयर वी कनेक्टेड एंड दैट्स हाउ आई थिंक करण सर सेड कि हाँ ठीक है, एक फाइनल कैमरा के सामने करके देखते हैं एंड देन वी आर ऑन। आपने जैसा कि सिया के राम इतना फेमस सीरियल आपने किया, तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कभी भीड़ में गए हैं तो लोग आपके पैर छू रहे हैं, आपसे आशीर्वाद ले रहे हैं? क्योंकि इससे पहले हम जो अरुण हमारे गोविल थे, जिन्होंने आपसे पहले एक रामायण में मेन राम का कैरेक्टर किया था, उनके साथ ऐसा होता था। उनसे हमारी बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि मैं पान की दुकान पर पान तक खाने नहीं जा सकता। तो आपके साथ जी। कभी ऐसा हुआ? नहीं, उस दौरान तो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करनी पड़ती हैं बहुत सारी चीजें, क्योंकि इतने सारे लोगों की श्रद्धा जुड़ी होती है। तो आप मैं वैसे भी काफी वैसे ही फॉलो करता हूँ। मैं ऐसे ही कुछ इतनी कोई उद्दंड चीजें करता नहीं हूँ कि जिनका मुझे कंट्रोल करना पड़े। सो और जो आप इंसिडेंट्स पूछ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, घटे हैं। कुछ लोग बाकायदा बनारस से, जब क्योंकि शूटिंग हमारी हैदराबाद में होती थी पूरे सीरियल की, तो हैदराबाद से पूरी एक बस भर के आई थी, सॉरी बनारस से एक पूरी बस भर के हैदराबाद आई थी, जिसमें गोदी के बच्चे से लेकर और 90 साल के बुजुर्ग तक थे। और वो सारे आए थे। और वो कुछ 3-4 परिवारों के लोग एक साथ आए थे मिलने के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए। और वो एक 90 साल के बुजुर्ग आशीर्वाद लेने के लिए झुके। तो मैंने तो हाथ जोड़ लिया उनसे, मैंने कहा भाई मुझे पाप मत चढ़ाइए आप। आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आप आशीर्वाद दीजिए मुझे, आप मेरे पैर मत छूइए प्लीज। एंड आई थिंक हाँ वो होता है, पर वो श्रद्धा है लोगों की राम के प्रति, मेरे प्रति नहीं, पर श्री राम के प्रति जो श्रद्धा है वो ये करवाती है। अब मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है कि आप आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अभी कौन कौन से हैं हिंदुत्व के अलावा? व्यूअर्स को इंतजार है, आपके अ, चैनल को इंतजार है। हाँ जी, हिंदुत्व तो 7 तारीख को रिलीज हो ही रही है, अक्टूबर को। नेक्स्ट इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल होम प्रोडक्शन वेब सीरीज जो ऑलरेडी शूट हो चुकी है, पोस्ट प्रोडक्शन में इस समय। बहुत ही स्लाइस ऑफ लाइफ फैमिली ड्रामा है। और मैंने और मेरी वाइफ अर्चना ने लिखा है और उसे हमने खुद होम प्रोडक्शन में प्रोड्यूस किया है विद जे जे क्रिएशंस। जयंत गिलाटर सर जो हैं वो उसके डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर भी हैं हमारे साथ। तो बहुत ही खूबसूरत फैमिली की रिश्तों की कहानी है। उसमें भी एक बहुत अच्छा सोशल मैसेज हम दे रहे हैं। और बहुत ही एक आई थिंक उस तरह के स्पेस में अभी वेब के अंदर आप देखेंगे कि कुछ काम हो नहीं रहा है। क्योंकि वेब में भी हम देखेंगे तो क्राइम बहुत बनता है, पॉलिटिकल ड्रामास बहुत बनते हैं, और बहुत ही प्रोवोकेटिव कंटेंट ज्यादा है। वो भले ही भाषा को लेकर हो या विजुअल्स को लेकर हो। तो उसमें एक बहुत ही सटल फैमिली अर्बन ड्रामा बहुत मुश्किल है नहीं फिलहाल। तो वो स्पेस, बिकॉज वी रियली लाइक दैट स्पेस, कि आज के यूथ को कौन ध्यान में रखते हुए और उनको कुछ फैमिली वैल्यूज के साथ में रखते हुए
पूरी सीरीज है, ज्यादा बता नहीं सकता उसके बारे में अभी। उसमें मैं हूँ, मेरे साथ फिर से सोनारिका हैं और गुलशन ग्रोवर हैं साथ में, बस इतना फर्क ही बता सकता हूँ। बट बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी सी सीरीज है जो आपको देखने को मिलेगी बहुत ही जल्दी। सो इमीडिएटली नेक्स्ट इज दैट। आशीष जी, मैं आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, खासकर हिंदुत्व के लिए, आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ मेरी तरफ से। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द एक नए शख्स के साथ। थैंक यू।